पंडित रजनीकांत पाठक, ज्योतिष उपचार केंद्र, बोकारो स्टेट, झारखंड से बोल रहा हूँ। किसी भी तरह के फलादेश के लिए 3-4 ठो थ्योरी है। उसमें सबसे पहले आता है कुंडली। कुंडली में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, तो हम लोग कहीं का कुंडली बना करके उसके फलादेश को बताते हैं कि आपको कब क्या होने वाला है। उसके बाद एक फोरहेड बोलते हैं इसको, ललाट। इससे भी जो है सो हम लोग नवग्रह इसमें भी है, इससे भी हम लोग किसी के बात किसी भी चीज़ को फोरकास्ट करते हैं, कब आपका शादी हो गया, कब मैरिज हो गया है, कब आपका सर्विस लगेगा। और इसके बाद एक आता है हाथ, जिसको बोलते हैं पाम। इससे भी हम लोग किसी ग्रह का तुलना करते हैं रिगार्डिंग सर्विस, रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग हाउस, रिगार्डिंग लाइफ, एनीथिंग। उसमें किसी भी चीज़ का इससे भी गणना करते हैं। तो आज मैं अपने दर्शकों को छोटा सा समरी बता रहे हैं कि कौन माउंट क्या है, पर्वत कौन है, कौन लाइन क्या है और किससे क्या गणना की जाती है। उसी के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि कौन कौन माउंट क्या है और कैसे है। ये अरे इधर ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग जुपिटर माउंट, इसको बोलते हैं जुपिटर माउंट, इसको बोलते हैं बृहस्पति पर्वत। ये है आपको सैटर्न माउंट, शनि पर्वत। ये है आपको सन माउंट या सन पर्वत। ये है आपको मरकरी, बुध पर्वत। ये यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग बोलते हैं मंगल। मंगल में आता है अपर और मिडिल, यहाँ से वहाँ तक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मून माउंट। इसको हम लोग बोलते हैं फेनस। शुक्र पर्वत यहाँ पर होता है राहु केतु, इसको बोलते हैं ब्रैकलेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मणिबद्ध। अब किसी भी आदमी का गुरु के लिए देखना होगा तो ये देखेंगे ये पोजीशन डेवलप होना चाहिए, देखिए पोजीशन इनका डेवलप है। ऐसे आदमी को शादी में, ऐसे आदमी को एजुकेशन भी ठीक है, सर्विस भी बढ़िया है, इसका सैटर्न माउंट है, देखिए भी ठीक है। ऐसे आदमी नौकरी भी बढ़िया से करते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। सन माउंट देखिए, इनका सन माउंट भी ठीक है, सन माउंट ठीक है, तो इनको इज्जत भी मिला, धन भी मिला। मरकरी मतलब होता है बुध मतलब होता है मनी। ऐसे आदमी की जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। अब इसके बाद से इसको बोलते हैं हम हॉटलाइन। ये हॉटलाइन जिसको बोलते हैं हृदय रेखा, इसको हम बोलते हैं आपको लाइफ लाइन। ये देखिए लाइफ लाइन, स्टार्टिंग दिस पॉइंट, एंडिंग दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं 19 ईयर्स माने फुल ईयर। अब इसी से हम लोग देखते हैं कि आदमी का जीवन कैसा होगा। ये हमारे पास है लाइफ लाइन, ये हमारे पास हॉटलाइन। बाकी फॉरेन बोलता है ये है लाइफ लाइन, ये हॉटलाइन, बोथ आर कोरिलेटेड। अगर जिसका कि लाइफ में कमी होगा तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए लाइफ लाइन और हॉटलाइन बोथ आर कोरिलेटेड। इससे और इससे दोनों से हम लोग कैलकुलेट, यहाँ से जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये एज का कैलकुलेट यहाँ से करते हैं। ये जो है सो पहले 20 तो ये आदमी का देखिए एज का भी पोजीशन सही जा रहा है। अब इस आदमी का हार्ट लाइन से और इसे भी देखिए, इनका लाइफ लाइन से भी इनका ठीक जा रहा है, ये भी इनका ठीक है। और ये फेट लाइन देखिए, ये फेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रैकलेट। ऐसे आदमी का फेट लाइन ब्रैकलेट से स्टार्ट, ब्रैकलेट माने मनोबत। ये आदमी का जन्म से ही फादर से फुल सपोर्ट मिला है, ये आदमी का फुल सपोर्ट मिला। और ये जो है सो चला गया, ये चला जा रहा है आपको, एगो चला जा रहा है सैटर्न माउंट पर और एगो चला जा रहा है मरकरी माउंट पर। सैटर्न माउंट से जाने का मतलब होता है कि ऐसे आदमी की प्राइवेट में सर्विस लगेगी। अगर यही फेट लाइन अगर सन माउंट पर जाती है तो उस आदमी को गवर्नमेंट सर्विस लगने की चांस होती है। और मरकरी माउंट पर जाती है तो ऐसे आदमी की धन की कभी कमी नहीं होती। अब फेट लाइन पर अगर स्क्वायर होता है तो उस आदमी को घर संबंधी कार्यों में, अब यहाँ पर आया है फेट, वही ये आदमी हमारे पास भेजे हैं कि हमारा शादी कब हो रहा है और हमको पुत्र सुख की प्राप्ति कब होगी। अब देखिए लिटिल फिंगर के सामने जिसको बोलते हैं मैरिज लाइन, ये है मैरिज लाइन। तो जितना इसके नज़दीकी रहेगा उतना इसके शादी
ईश्वर होगा। आप इस पर जो है सो जो रेखाएं, इस पर जो रेखाएं होगी, ये जो रेखाएं होगी, अगर आपका रेखा अगर डीप होगा तो डीप इंडिकेट द सन एंड फेंट इंडिकेट द डॉटर। इससे भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपका अगर डीप रेखा है मैरिज लाइन पर तो ये इंडिकेट करता है कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर इस पर फेंट रेखा है, पतला रेखा है, तो ये इंडिकेट करता है कि इनको लड़की पुत्र की भी प्राप्ति होगी। तो इससे हम लोग देख के बताते हैं कि आपको अगर डीप है तो पुत्र होगा, फेंट है तो पुत्री होगी। तो ये देख के बताते हैं आपको लड़का की लड़की आपको कैसे होगी, कैसे होगी। तो ये संक्षिप्त में हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इससे भी हम लोग आपका मान ली कोई आदमी का डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, वो आदमी आता है हमसे दिखाने के लिए, तो हम यही सब माउंट देखते हैं कि माउंट इसका कैसा है, इसके बाद इसका जो है रेखाएं सब कैसी है, इसके बाद ये देखते हैं कि इसका लाइफ लाइन हॉट लाइन पर कहीं कटिंग तो नहीं है, इसके बाद ये देखते हैं फेट लाइन पर कहीं कटिंग नहीं है। अगर इसका लाइफ लाइन ठीक रहेगा, हॉट लाइन ठीक रहेगा तो इससे आदमी को प्रॉब्लम शारीरिक कष्ट नहीं होगी। अगर फेट लाइन ठीक रहेगा तो उसमें आदमी को किसी भी काम में सफलता मिलेगा। बता दिया हूँ कि सन माउंट पर जाती है फेट लाइन सरकारी नौकरी, सेटन पर जाती है तो गवर्नमेंट नौकरी, और अगर फेट लाइन पर स्क्वायर है तो दैट इंडिकेट आपका ओन हाउस इन बिग सिटी। अगर जितना स्क्वायर रहेगा उतने बताएगा कि इस आदमी के जीवन में कितना घर होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, सब इंडिकेशन देता है। तो आज इसको बोलते हैं समुद्री ज्ञान। तो इसीलिए ये सब जो है सो आदमी को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और किसी भी आदमी को आप जो है सो डरवा के मत रखिए, किसी भी आदमी को ज़्यादा निगेटिव मत बोलिए। हमारे बेनहम साहब और बेनहम अमेरिका के एस्ट्रोलॉजर और कीरो साहब इंग्लैंड के एस्ट्रोलॉजर और इंडिया को छोड़ दिए भैया हैं, ये सब आदमी बोलते हैं कि मान ली कि ये आपका लड़का है, मान ली कि ये आपका लड़का है, ये आपका लड़का हो गया। तो लड़का के लिए हम लोग उसका देखते हैं सन, जैसे कि ये हो गया थम के बाद हो गया ये सेटन, ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोल रहे हैं सन। इस पर जो ये रेखाएं होगी, ये रेखाएं इंडिकेट करेगी आपका एजुकेशन आपका कैसा है, एजुकेशन में आपको कैसा मिलता है। तो कीरो साहब भी हमारे बोलते हैं, चाहे बेनहम साहब भी बोलते हैं, या इंडियन एस्ट्रोलॉजर भी बोलता है कि अगर किसी लड़का को अगर ये एजुकेशन लाइन थोड़ा फेंट हो तो उसको निगेटिव मत बोलो, उसको पॉजिटिव बोलो। तो पॉजिटिव बोलने से लड़का का चाहे लड़की का आत्मबल बढ़ेगा और वो अपने एजुकेशन में सफलता मिलेगा। तो इसीलिए किसी भी आदमी को सही जवाब दीजिए, किसी भी आदमी को डरवाइए मत। लाइफ लाइन का भी कैलकुलेशन ठीक कीजिए, हॉट लाइन का भी ठीक कीजिए। और सबके बाद अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम होता है तो कैंडिडेट को उतना मत बताइए, उसको खाली बताइए कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है तब तो उसको देख के बताइए कि लाइफ में या हार्ट में कहीं प्रॉब्लम है तो कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाए। तो उसको या तो बोलिए कलर करने के लिए, या उसको बोलिए जो इस देवी देवता का पूजा करने के लिए। अगर एजुकेशन में है तो सरस्वती का पूजा कराइए, अगर जो है सो सर्विस के लिए है तो उसको लक्ष्मी की पूजा कराइए। अगर शारीरिक किसी को कष्ट आता है, मान ली कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम, उसको भी आप बोलिए कि अगर आपको शारीरिक कष्ट है तो एक मृत संजीवनी का हम लोग मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवती मृत संजीवनी मम रोग कर शांति कुरु कुरु स्वाहा। इसको आप बोलिएगा तो आपको कोई भी कष्ट होगा तो इसमें जो है सो आपको सफलता मिलेगी। और आपको अगर कष्ट होता है तो डॉक्टर से भी एडवाइस कीजिए। और इसमें जो हम बता दिए हैं कि हस्तरेखा कैसे है, हस्तरेखा भी एक चीज़ है, इसे भी गणना करना चाहिए। बाकी ज़्यादा एक्यूरेसी होता है कुंडली से, हॉरोस्कोप जो बनाते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ है, टाइम पड़ेगा तो कुंडली बन जाएगी, तो कुंडली ज़्यादा बढ़िया है। बाकी जिसका कुंडली नहीं है इससे भी हम लोग देख के बताते हैं। तो यही मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि आप अपने से भी इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपने से भी देख सकते हैं कि किस लाइन पर कटिंग है। देखिए अगर जुपिटर माउंट पर क्रॉस होगा, मान लीजिए जुपिटर माउंट पर क्रॉस होगा तो ऐसे आदमी की वाइफ पढ़ी लिखी होगी, ऐसे आदमी की वाइफ सुंदर होगी, ऐसे वाइफ की आदमी सर्विस करने वाली। और कहीं भी क्रॉस होगा तो निगेटिविटी शो करेगा, स्क्वायर कहीं होगा तो पॉजिटिविटी शो करेगा। अगर थंब 90 डिग्री पर होता है तो उस आदमी का डिसीजन पावर बहुत बढ़िया होता है। अगर ये जितने डाउन होगा
45 देगा तो आदमी का डिसीजन बहुत कमज़ोर होगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। तो इसको बढ़िया से देख के समझ करके किसी भी एस्ट्रोलॉजर को बताना चाहिए और किसी भी आदमी को पॉजिटिव बोलिए, किसी भी आदमी को बढ़िया से एडवाइस दीजिए, किसी को गलत मत एडवाइस दीजिए।